प्यारे बच्चों, भिन्नों पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न के बारे में समझेंगे। क्या होती है साधारण भिन्न और क्या होती है मिश्रित भिन्न। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए आपने एक ऐसी भिन्न देखी है 4/7, ये 4/7 है। इस तरह की भिन्न का जो रूप होगा ये साधारण भिन्न के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं 5/15, तो 5/15 ये भिन्न एक साधारण भिन्न है। प्यारे बच्चों, भिन्नों की परिभाषाएं तो अलग अलग तरह की भिन्न होती हैं, वो सब आपको नहीं समझना है। बस आपको बहुत ही थोड़ा सा और संक्षिप्त जानकारी लेनी है यहाँ से। प्यारे बच्चों, साधारण भिन्न क्या होगी? जो भिन्नें सिर्फ P/Q मतलब अंश बटे हर, इसमें सिर्फ अंश बटे हर होगा, इसके रूप में होंगी, वो सारी की सारी भिन्नें साधारण भिन्न कहलाएंगी। जैसे जैसे हमने उदाहरण लिखे हैं, जैसे आपके सामने ये उदाहरण है। क्या है उदाहरण? जैसे 4/7 है, 5/4 है, 7/10 है, 3/8 है, 9/11 है, ऐसे ही 7/5 हैं। ये सारी की सारी भिन्नें प्यारे बच्चों क्या हैं? साधारण भिन्न हैं। इस तरह की जो भिन्नें होंगी वो साधारण भिन्नें होंगी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों मिश्रित भिन्न की। मिश्रित भिन्न कैसी होंगी? मिश्रित भिन्न आपको याद रखना है, उनका रूप कुछ इस तरह से होगा। जैसे हम लिख कर दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमने एक भिन्न लिखी है 4/3/5। 4/3/5 इस तरह का रूप अगर भिन्न का है तो ये मिश्रित भिन्न कहलाएगी। जबकि साधारण भिन्न में तो सिर्फ इतना ही था, 4/5, ये साधारण भिन्न हो गई। अगर हमने यहाँ पर एक नंबर और लिख दिया है 3 जैसे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 3/4/5, 3/4/5, ऐसे ये भिन्न होगी। एक और भिन्न लिख कर दिखाते हैं, जैसे 6/4/7, ऐसे एक भिन्न है 6/4/7, ये एक भिन्न हो गई है। इस तरह का जो रूप होगा वो सारा के सारा मिश्रित भिन्नों का रूप होगा। प्यारे बच्चों, मिश्रित भिन्नों के कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आप उदाहरणों को देख लीजिए। जैसे ये दिया है 3/2/5, 7/2/9, 6/5/11। इस तरह का रूप मिश्रित भिन्नों का होगा। और भी बहुत सारी ये संख्याएं हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एक मिश्रित भिन्न दे रखी है तो उस मिश्रित भिन्न को आप साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। आपके सामने ये उदाहरण है, यहाँ पर ये एक मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। आपको करना क्या है? इस 5 की इस 2 से गुणा कर देनी है। गुणा करके जो भी आएगा उसको इस 4 में जोड़ देना है। यानी कि क्या करना है? 5 की 2 में आपको गुणा करनी है, 5 की 2 में यहाँ पर ये गुणा हो गई है। इसके बाद ये जो 4 ऊपर है, इस 4 को आप इसमें जोड़ देंगे। कितना होगा? 5 दूने 10, 10 में ये 4 जुड़ गया है, कितना हो गया है? 14। तो ये हो जाएगा 14/5। इसी तरह से इसको देखिए, ये है 3/6/7, ये एक मिश्रित भिन्न है। हमें इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो ऐसे ही करना है। 7 की गुणा कर दीजिए 3 से, 7 या कितने हो जाएंगे? 21, और ये 6 इसमें जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 27, 27/7। इसी तरह से प्यारे बच्चों एक दो उदाहरण और देख लीजिए। अब इन उदाहरणों में हमने डायरेक्ट कर दिया है, आपको डायरेक्ट करना ही सीखना है। क्या किया है? 9 की 5 से गुणा कर दी है, 9×5 45, 45 में 6 जोड़ दीजिए, 51, 51/9 हो जाएगा। यहाँ पर जो नीचे 9 है वो यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, 5×3 15, 15 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 17, 17/5। ऐसे ही आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 5वां, 11×6 66, 66 में 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 73, 73/11। इस तरह से हमने ये मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ सवाल हैं, ये आपको खुद से करने हैं। इन मिश्रित भिन्नों को आपको साधारण भिन्न में बदलना है। ये मिश्रित भिन्न है, इनको आपको क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को नोट करके आप इनको हल कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम अंत में बात करते हैं
अंश और हर की। हमने आपको वैसे तो बता दिया है कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है, लेकिन आपको इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं। इसमें आपको अंश और हर ये लिखने हैं। जैसे मान लीजिए ये एक भिन्न है 4/9, 4/9 ये एक भिन्न है। इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको तो हम अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम हर कहते हैं। अब जैसे प्यारे बच्चों आपके सामने ये एक उदाहरण है 4/9। इसमें अंश क्या है 4 है और हर क्या है 9 है। इसी तरह से यहाँ पर ये उदाहरण आपको दिए गए हैं प्यारे बच्चों। इन उदाहरणों में आपको करना क्या है, आपको अंश और हर बताना है। ठीक है, इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख करके आपको अंश और हर बताने हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको हल कर लेना है। हमने आपको क्या बताया है, ऊपर वाली संख्या तो रहेगी अंश और नीचे वाली संख्या रहेगी हर। इस तरह से प्यारे बच्चों जैसे हमने ये आपको एक उदाहरण करके दिखाया गया है, इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे और इनके उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।